तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो रही है, 20 साल पुराने फाइलें एक एक करके खुल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जेल में बंद आजम खान से मिलकर खुलेआम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव रामपुर जेल पहुंचे, आजम खान और उनके बेटे से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि सपा की सरकार बनते ही आजम खान गृह मंत्री बनेंगे, उन पर हुए जुल्म का बदला लिया जाएगा। वहीं प्रयागराज में 2006 का वो पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया, जहां पार की जमीन पर कब्जा करके कब्रिस्तान बना देने का आरोप है और उसमें आजम खान और अतीक अहमद के नाम जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सपा फिर से वही पुराना दौर वापस लाना चाहती है, जहां माफिया और भू माफिया फलते फूलते थे। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि शिवपाल के इस बयान के पीछे क्या सियासी गणित है, आजम खान को गृह मंत्री बनाने का मतलब क्या है, जेल मुलाकात के बाद क्या क्या हुआ और योगी सरकार पुरानी फाइलों पर कैसे सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दो टूक। शिवपाल की आजम से मुलाकात पर बवाल। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर के उस मुलाकात की जिसने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को अचानक रामपुर जिला जेल पहुंचे। वहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल का रुख बिल्कुल साफ और तीखा था। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ बहुत जुल्म और शोषण हुआ है। इतने बड़े नेता को जमीन पर लटाया जा रहा है, ना दवाई दी जा रही है और ना ही कपड़े दिए जा रहे हैं। शिवपाल ने आरोप लगाया कि आजम खान बहुत तकलीफ में है। छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सजा दी जाएगी। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान को प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजम खान पर हुए एक एक जुल्म और अत्याचार का बदला लिया जाएगा। उन पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शिवपाल ने यह भी बताया कि आजम खान ने जेल से संदेश दिया है कि अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करें और जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए माहौल तैयार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनाना ही पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए संगठन को मजबूत करने और जनता से लगातार संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। मुलाकात के बाद शिवपाल सीधे आजम खान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम से मुलाकात करी। इसके बाद वो जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिवपाल ने वहां मीडिया के सामने फिर दोहराया कि संकट की घड़ी में आजम खान के परिवार के साथ खड़े होने के लिए वो आए हैं। जब किसी ने कहा कि आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाओ तो शिवपाल ने तुरंत जवाब दिया कि रक्षा मंत्री से पहले उन्हें गृह मंत्री बनाएंगे। वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे क्योंकि वो सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक थे। 2027 से पहले सपा में कौन सी खिचड़ी पक रही है? शिवपाल के इस बयान को सिर्फ एक नेता का व्यक्तिगत समर्थन न मानकर बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सपा 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए आजम खान का कार्ड खेल रही है। आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। शिवपाल का गृह मंत्री वाला ऐलान पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश लगता है ताकि दलितों के साथ मुस्लिम वोटरों को भी अपने पक्ष में किया जा सके। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कथित कोल्ड वॉर की चर्चा चल रही थी।
रामपुर में आजम खान के समर्थक नाराज बताए जा रहे थे कि उनके विरोधी नेताओं को सपा में जगह दी जा रही है। मोहिबुल्लाह नदवी के जरिए कुछ विरोधी चेहरों को पार्टी में शामिल करने से आजम गुट नाराज था। शिवपाल की इस मुलाकात को कई लोग अखिलेश और आजम के बीच की दूरी पाटने की कोशिश मान रहे हैं। शिवपाल दोनों से पुराने रिश्ते रखते हैं, अखिलेश के चाचा हैं और मुलायम सिंह के दौर से आजम खान के करीबी रहे हैं, इसलिए वो दोनों पक्षों के बीच संवाद का जरिया बन सकते हैं। सपा सांसदों ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। जावेद अली खान ने कहा कि शिवपाल पार्टी के बड़े नीति निर्माता है, वो जो सही समझेंगे वही फैसला होगा। अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि आजम खान को हमेशा सम्मान मिला है, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, लेकिन मंत्री बनाने का फैसला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आजम खान को परेशान किया गया है। शिवपाल ने जौहर यूनिवर्सिटी, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे को भी चुनाव में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सपा जेनजी सहित सभी छात्रों को साथ लेकर ही आंदोलन करेगी। योगी सरकार ने खोली 20 साल पुरानी फाइल। अब दूसरी तरफ बात करते हैं प्रयागराज की, जहां योगी सरकार ने 20 साल पुरानी एक फाइल फिर से खोल दी। मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। पत्र में कहा गया कि पटेल नगर हाउसिंग स्कीम में पार्क और प्लेग्राउंड के लिए निर्धारित त्रिकोणाकार जमीन पर 2006 में कब्जा कर उसे कब्रिस्तान में शामिल कर दिया गया, यानी जो पार्क थी उसको जब्त किया गया। किसने किया? अतीक अहमद और आजम खान का नाम सामने आ रहा है। मेयर के पत्र के मुताबिक करीब 2006 तक कॉलोनी के बच्चे उस जगह खेलते थे, स्थानीय लोग सामाजिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। आरोप है कि अगस्त 2006 में 3 सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर जमीन के चारों ओर पक्की और कच्ची दीवार खड़ी कर दी गई। इसके बाद जमीन का राजस्व पूरी तरह बदल गया। पत्र में तत्कालीन सपा सरकार के शहरी विकास मंत्री आजम खान और माफिया अतीक अहमद के नाम का जिक्र है। आरोप है कि उस समय कथित दावे के कारण अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और स्थानीय लोगों को भी शांत कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेयर के पत्र का संज्ञान लिया और प्रयागराज के जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए 2 अलग-अलग टीमें गठित कर दी। एक टीम राजस्व विभाग की है, दूसरी टीम प्रयागराज विकास प्राधिकरण की है। दोनों टीमें जमीन के रिकॉर्ड, लेआउट और मौजूदा स्थिति की जांच करेंगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पार्क की जमीन को लेकर आगे की कार्रवाई तय होगी। 2 तस्वीरों से गरमाई सियासत। अब जरा दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ शिवपाल यादव जेल में बंद आजम खान से मिलकर गृह मंत्री बनाने का बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपा सरकार बनी तो जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलेगी। दूसरी तरफ योगी सरकार 2006 की उस फाइलों को खोल रहे हैं जिसमें पार्क की जमीन पर कब्जे का आरोप है और आजम खान और अतीक अहमद के नाम जुड़े हुए हैं। ये साफ दिखाता है कि सपा 2027 के चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोटर बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ओवैसी की पार्टी भी एक्टिव है, इसीलिए सपा आजम खान को आगे करके संदेश देना चाहती है कि वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं योगी सरकार पुरानी फाइलों को बंद नहीं रहने दे रही, चाहे 20 साल पुराना मामला हो। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शिवपाल ने भाजपा और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने मंदिर के चढ़ावे को लेकर आरोप लगाया और जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो संभल दंगे के मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी। ये सारे बयान साफ बता रहे कि सपा पुराने मुद्दों को फिर से जिंदा करके वोट बैंक साधने की कोशिश में लग गई है।
तो एक तरफ शिवपाल यादव रामपुर जेल में आजम खान से मिलकर गृह मंत्री बनाने का, बदला लेने का, 2027 में सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। वो पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत करने और मुस्लिम वोटरों को संदेश देने की कोशिश में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार प्रयागराज में 2006 की पार्क कब्रिस्तान वाली पुरानी फाइलें खोल रहे हैं, जिसमें आजम खान और अतीक अहमद के नाम आए हैं। दो टीमें जांच कर रही है। जनता इन दोनों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रही है। एक तरफ जेल मुलाकात, गृह मंत्री का दावा और बदले की भाषा, दूसरी तरफ 20 साल पुराने कथित अतिक्रमण पर एक्शन। आने वाले समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तस्वीर को चुनती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? आप कौन सी तस्वीर चुनते? आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।